हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक वीडियो हमने आप लोगों के लिए पहले बना दिया था। और याद रखिएगा, मैंने आपको जो चैप्टर्स कराए थे ये वो प्रश्न हैं जो कि अब तक आपके यूपी एपीओ और आपके अलग अलग जुडिशियल एपीओ एग्जाम में अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपके आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए थे। अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको चैप्टर 6 तक तो मोस्टली सारे ही यहाँ करने हैं, ठीक है, बीएनएस के, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज आ जाता है आपका सेक्शन 2, वो आपको ज़रूर करना है। फिर आपका चैप्टर 2 है, 1 के अंतर्गत ही आएगा। 2 में आपका जो है यहाँ पर पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट में ज़्यादा सेक्शन नहीं करने, बस आपका पनिशमेंट के टाइप्स होगा और बाकी आपका जो एकांत परिरोध की अवधि हो जाती है, जुर्माना, अगर अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, सजा जो है उसकी, तो उसको नहीं देने पर, जुर्माना नहीं दोगे तो कितना डिफ़ॉल्ट होने पर आपको जो है कारावास हो सकता है। बाकी अगर सजा और फाइन दोनों हो तो फाइन ना देने पर कितना 1/4, इस तरीके से। बाकी चैप्टर 3 लगभग आपको सारा ही पढ़ना है विद एग्जाम्पल, जो जनरल एक्सेप्शन का है। जो 4 है, आप जानते हैं कि 4 में भी आपका जो है अबेटमेंट हो गया, कॉन्स्पिरेसी है, अटैम्प्ट है। जो 61 62 तो आपको पढ़ने, 61 जो है वो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, 62 अटैम्प्ट की बात करता है। बट यहाँ पर केवल आप जो है पढ़ सकते हैं 50 तक, उसके आगे बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको, ठीक है। लेकिन इलिस्ट्रेशंस पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 45 में आपके जो है 46 के अंदर जो इलिस्ट्रेशंस है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो आपका आएगा चैप्टर 5 जो महिलाओं और बच्चों के लिए, तो जितने भी नई चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हुई हैं वो ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, सेक्शन याद कर लीजिएगा। उसके पश्चात आप जानते हैं सेक्शन 6 जो है मानव शरीर के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस है। यहाँ 6 तक आपने कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 17 पर, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस है वो आपका हो गया। फिर कुछ सेक्शंस आपके 19 में आ जाते हैं, जैसे कि आपका क्रिमिनल, आपका जो है क्रिमिनल वो इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक अभित्रास हो गया, डिफेमेशन हो गया, यहाँ से आपका बन जाएगा। बट लास्ट वाला 358 इस बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से आपका प्रश्न पुटअप होगा लास्ट में, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी है वो आपकी आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ एक चैप्टर आता है 11, उसमें भी आपका जो है आपका अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, आपका एफरे हो गया, रियोटिंग हो गया, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। बस इतने के अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं बनता। पहले में भी आप देख चुके थे, यहाँ भी आप देखेंगे। अब देखिए, यहाँ हमारा प्रश्न है कि हत्या और मानव वध में डिफरेंस। ये आपका रेग बनाम गोविंदा के केस में जो था बताया गया था, और इसमें जो जजेस न्यायाधीश थे वो मेल विल थे, नाम यहाँ से भी पूछा जाता है। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध, यहाँ पर सेक्शन 46 है, स्पष्टीकरण 4 कहता है, काफ़ी रिपीटेड, और मेंस में भी ये याद आता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 46 के जितने भी आपके 5 स्पष्टीकरण हैं, 5 स्पष्टीकरण में जो भी आपका दृष्टांत है सबको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक पुलिस अधिकारी बी को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है, उसको यातना दे रहा है, मतलब उसको टॉर्चर कर रहा है कि वो ये कन्फेस करे कि हाँ उसने ऑफेंस किया है। तो ये वैसे तो इसका ये इस तरीके से कन्फेशन आप लोग जानते हैं एडमिट नहीं होगा एज एन एविडेंस के रूप में, हमारा बीएससी कहता है। लेकिन यहाँ बीएनएस में कहा ऑफेंसिबल होगा 120। और याद रखिएगा, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अब आपके कुछ केस लॉज हैं आपके प्रयत्न से संबंधित। तो देखिए, पहला है यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, यह भी आपका अटेम्प्ट से संबंधित है। सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, यह भी आपका अटेम्प्ट से संबंधित है। ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ऊपर दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न से संबंधित है या नहीं है, इस तरह का प्रश्न भी आप लोगों का आता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, दांडिक विधि में अपराध से निकटता जो है दुष्परिणाम षड्यंत्र में आती है आपकी। महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएस जॉर्ज का मामला जो है वो द्राक्ष्य से संबंधित है। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला जो आपका मतत्ता से संबंधित है। अगर मैं यहाँ पर मतत्ता की बात करूँ तो मतत्ता आपका सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 के अंतर्गत आ जाता है बीएनएस में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन आपका महत्वपूर्ण है, सारा आपका करना है। उसमें जो भी लीडिंग केस लॉज है हर आर्टिकल के, वो भी सेक्शन के, वो भी आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आता है आपराधिक न्यासभंग। आपराधिक न्यासभंग आपका सेक्शन 316 में दिया हुआ है। चैप्टर आप लोग जानते हैं 17 है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस। लोक उपतप आपका 270 के अंतर्गत आ जाता है। ये जैसे मैंने कहा, अगर कोई सेक्शन अलग से आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगी, आप वहाँ से कर लेना। तो 270 कर लेना, सीधा टाइटल से प्रश्न बनता है, इससे अलग से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। आगे हत्या से डकैती 310 सब सेक्शन 3 में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर उसके बाद आता है इस तरीके लज्जा भंग करने के आशय से हमला, चैप्टर 5 में आपका ये दिया हुआ है, महिला और बच्चे के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है।
और यहाँ पर आपका कौन सा आएगा 74 के अंतर्गत आता। और एक बात आप यहाँ पर याद रखना कि जितने भी अब आपके महिलाओं से संबंधित ऑफेंसेस 75, 76, 77, 78, 79 यहाँ तक आप कर सकते हैं, जिसमें आपका जैसे डिस्ट्रोब हो गया, वोयरिज्म हो गया, स्टॉकिंग वगैरह हो गया, ये सारे यहाँ से आपके क्रॉनिकल में पूछे जा सकते हैं मिलान करने के लिए, वैसे भी महत्वपूर्ण है और उनकी पनिशमेंट भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें हमारा घर को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सेक्शन 326 मिस्चीफ रिष्टि का आता है चैप्टर, आप लोग जानते हैं भाई ये भी 17 से ही आया है। ठीक है, 326 का आप जो 6 है जिसको जी बोलेंगे उसको आप तैयार रखिएगा, क्योंकि पहले तो ये सेक्शन में आ जाता था अलग, लेकिन अब 356 में इस तरीके की जो मतलब जो गंभीर कंडीशन है रिष्टि की वो सारी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। आगे है कि भाई चुराई हुई संपत्ति को अगर अभ्यासतः प्राप्त कर उसका व्यापार करते हैं तो 317 के सबसेक्शन 4 में आ चुकी है भाई। पहले सेक्शन था, अब आपको बस 317 के सबसेक्शन याद रखना है कि भाई चुराई हुई संपत्ति के बारे में जो भी प्रोविजन है 317 में है, आप कौन 1 सबसेक्शन 1 में है 2 में है वो आप यहाँ से अच्छे से इनको ध्यान रख लीजिएगा। आपराधिक मानव वध का प्रयत्न 110 के अंदर और आपका हत्या का प्रयत्न 109 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपहरण का। अपहरण को 138 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और वह अपहरण को 137 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेना से संबंधित धाराएं, देखिए बस धाराएं पूछ रहे हैं, बाकी यहाँ से अंदर से कुछ भी नहीं आता है, तो याद रखिएगा बीएनएस में सेना से संबंधित जो चैप्टर है वो है 8 और जो सेक्शंस आते हैं वो है 159 से 168 तक। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीधा यहीं से प्रश्न पूछा गया है। और पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना है कि जो भी आपके 20 के 20 चैप्टर हैं उनके नेम और कहाँ से कहाँ तक के सेक्शंस उनमें दिए हुए हैं वो चीज़ें आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आगे फिर आपका रिष्टि से प्रश्न यहाँ पर बना है, देखिए कि किसी के बर्फ घर में पानी छोड़ दिया तो वो सेक्शन 324 रिष्टि के अंतर्गत दोषी होगा और यहाँ पर जो है उसे 6 महीने की सजा और उस पर फाइन भी या फिर फाइन इम्पोज किया जा सकता है या फिर दोनों। उसके बाद सेक्शन 16 के एक जल्लाद को बचाओ, ये आपका चैप्टर 3 आ गया फिर से एक्सेप्शन कि एक जल्लाद को बचाव जो न्यायालय के आदेश पर कैदी को फांसी दे रहा है, सेक्शन 16 यहाँ पर देखिए देता है। ठीक, 15 एंड 16 जो है जुडिशियल वर्क से संबंधित आ जाते हैं। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, ये चैप्टर 14 में है, देखिए सीधा चैप्टर पूछा गया था, याद रखना। और हाँ, यहाँ पर भी 3-4 सेक्शन है, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों से एक बात बता दी थी कि जिन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ उनको तो आप अपने आप सारा याद रखेंगे, लेकिन जो ऐसे चैप्टर जो इनसे अलग आएंगे तो उनमें जो मैं सेक्शंस बताऊँ वही आपको करने से मैंने 11 में कहा था कि बस आप 189 कर लीजिएगा, उसमें 190 कर लीजिएगा, 191 और 194 इतने ही सफिशिएंट है 11 के अंतर्गत। जैसे भी यहाँ से हमसे पूछा है कि लोक न्याय के विरुद्ध ऑफेंसेस के विषय में, तो यहाँ ये चैप्टर का नाम आपको याद रखना है। इसमें आप क्या कहते हैं जो आप पढ़ेंगे 226 यानी कि मिथ्या साक्ष्य देना गढ़ना और उसके लिए पनिशमेंट, बस यहीं से आपके आते हैं। और कुछ यहाँ पर और आएंगे, देखिए जो शरण वगैरह से संबंधित है, तो यही शरण में आपके संश्रय में जो है हार्बर में यही प्रश्न मोस्टली आता है कि लुटेरों या डकैतों को संश्रय देने के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो सेक्शन 254 के अंतर्गत क्या हुआ, टिक लगा लेना यहाँ पर जाकर बैरर के अंदर कि भाई आपको ये करना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा सेक्शन 2 तो आपको पढ़ना ही है, डेफिनेशन क्लॉज, तो उन्होंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्वेच्छा शब्द को जो ये आया हुआ प्रश्न, लेकिन आपको डेफिनेशन क्लॉज सारा याद रखना है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार यही रिपीट हो, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा कि जिन चैप्टर्स से बन ही रहा है वो आपको सारे तैयार रखो कि हो सकता है इस बार कुछ दूसरा प्रश्न आपसे पुटअप कर लिया जाए। जो वॉलंटरली स्वेच्छा वो आपका सेक्शन 2 क्लॉज 33 में दिया हुआ है, कूटकरण को आपका 2(4) में दिया हुआ है, सदोष हानि 234, अभिलाप 236। अब यहाँ पर पनिशमेंट को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया और याद रखिएगा इसमें कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा पहली बार ऐड हुआ है, तो ये आपका जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, ये आपका 196 में आ गया और याद रखिए चैप्टर 11 में ही आपका आ जाएगा। जाकर डायरेक्ट में इसको वहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, सीधा टाइटल से पूछा जाएगा। और हाँ एक बात मुझे और याद रखिए 152 इस बार नया ऐड हुआ है, तो हो सकता है उसके भी चांसेस पूछे जाने के ज़्यादा होंगे। देखिए जो भी नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कहीं पर भी ऐड हुई हो किसी भी चैप्टर के अंदर। आगे है कि अपराध का दुष्प्रेरण
यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम के अकॉर्डिंग किया गया हो तो सेक्शन 149 आएगा उसमें पनिशमेंट के लिए। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जो है आपका वो सेक्शन 108 के अंतर्गत दिया हुआ है। और अगर व्यक्ति विकृत है, बालक है, तो 107 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखें। ठीक है। घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना 191 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है। घातक, क्योंकि 1 में आपका नॉर्मल बलवा जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव को जो है आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का यूज करना। दवाओं में मिलावट 276 आपका यहाँ पर आ जाता है ये। और ये देखो दवा में मिलावट वाला प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, इसमें वहीं जाकर आप निशान लगा लीजिए। और साथ ही जो आपका आता है कि लापरवाही से जो है वाहन चलाना। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना आपका 228 में आ जाता है। अपराधी को संशय देना डिफाइन कहाँ किया गया है, धारा 213 में डिफाइन किया गया संशय शब्द को। ठीक है। और अपराधी को अगर आप दे रहे हो तो 249 शब्द सुनना। अगर संशय की परिभाषा पूछे तो 2 क्लॉज 13, और अगर अपराधी को संशय देने की बात करें तो 249। आगे है कि आपका लैंगिक उत्पीड़न आपका सेक्शन 274। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें डी मिनिमस नोट क्यूरेट लैक्स आपका सेक्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है 33 के अंदर, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर सॉरी ये आपका लैंगिक उत्पीड़न जो है सेक्सुअल हरेसमेंट आपका सेक्शन 70 जो है 5 के अंतर्गत आ जाता है। ये 2 पता नहीं मुझसे कैसे लग गया, 274 के अंतर्गत नहीं है, 75 के अंतर्गत आएगा। 74 में आपका महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला किया गया, और सेक्सुअल हरेसमेंट जो लैंगिक उत्पीड़न वो 75 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम अगर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पनिशेबल है 67 में। अपहरण एक अनवरत अपराध क्या होता है आपका, अपहरण है, आप लोग जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है यह आपका रिपीट होता है, काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है। जैसे मैंने कहा देखिए एकांत परिरोध से भी आपके प्रश्न आते हैं, तो यही है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर एकांत परिरोध से आपसे पूछा तो एकांत परिरोध जो है सेक्शन 11 में दिया हुआ है, अवधि जो है 12 में दी हुई है। एकांत परिरोध कितना होगा, 3 महीने तक हो सकता है अधिकतम। जैसे ये कारावास है, ये आपका एकांत है। अगर 6 महीने तक का कारावास है तो 1 महीने का आपको एकांत परिरोध दिया जाएगा, लेकिन आपका एक कारावास कठोर होना चाहिए केवल। अगर 6 महीने से ज़्यादा और 1 वर्ष तक का कारावास है तो 2 महीने का एकांत होगा। और अगर 1 साल से ज़्यादा का कितना भी कारावास हो फिर केवल 3 महीने होगा। भाई ये तो गड़बड़ है। आप बेचारे मानो किसी ने ऐसा ऑफेंस किया है कि उसमें जो है आपकी 1 साल तक की सजा है, तो आप उसको 2 महीने एकांत में रख रहे हो। ठीक है। और किसी ने 10 साल का ऑफेंस किया उसको 3 महीने रख रहे हो। ठीक है। ये इनका कैलकुलेशन है। ठीक है। 12 में आप क्या कहती है अवधि कितनी होगी, तो एक बार में या तो 14 दिन रख सकते हो या फिर 7 दिन रख सकते हो। याद रखिएगा अगर सजा कम है, ध्यान रखना, सजा अगर कम है तो एकांत ज़्यादा होगा, और अगर सजा ज़्यादा है तो एकांत कम होगा। आप लोग जानते हो ये फंडा, क्योंकि ऐसे ही आपका एकांत को कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना 281 के अंतर्गत आपका आता है, जिसमें आपका 6 महीने की सजा है और 1000 रुपये इसमें आपका फाइन लगेगा। ठीक है। फिर है आपका डोली इन कैपेक्स सेक्शन 20, यानी कि 7 साल से कम एज के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य ऑफेंस नहीं होगा, उसको आपका पूर्ण मुक्ति जो है दी जाएगी। निर्वचन के सिलसिले में मिथ्या कथन 175 है, और ये मैंने लिख दिया था कि आप इनको भी हो सकता है, इनसे भी अगर इन फ्यूचर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप भाई कर सकते हो। यही ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना, इतना ही सफिशिएंट है। ये तो देखिए आया हुआ था ये वाला कि रिश्वत के लिए दंड आपका 173 और रिश्वत की परिभाषा 170 में दी हुई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निर्वाचनों में असम्यक असर, ये आपका 171 में है। असम्यक असर इंटू इन्फ्लुएंस डालना कि भाई अगर आपने वोट नहीं दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अगर आप किसी व्यक्ति का कोई कैंडिडेट है उसका प्रतिरूपण कर रहे हो, पर्सोनेशन कर रहे हो, तो 172 के अकॉर्डिंग होगा। दृश्यरीति का आपका 77 में है, स्टॉकिंग आपका 78 में है, और महिला की एकांतता का अतिक्रमण करना आप लोग जानते हैं 79 में है, जो पहले 509 में आप लोग पढ़ते थे। तो ये यहाँ से आपको जो है तैयार करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी तक भारतीय न्याय संहिता के। इसके अलावा और भी अभी प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे, बट ये है कि भाई इन प्रश्नों को आप जो इसी तरीके से अगर अपना नोट्स तैयार कर ले तो ये लास्ट टाइम पर आपके लिए रिवीजन होने वाला है। ठीक है।
यानी कि मैं जितने भी बीएनएस के प्रश्न आपको कराऊंगी, याद रखेगा उससे बाहर आपका बीएनएस में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई तैयारी करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि उसका 100% हमारा कभी तैयार नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाँ हमारी तैयारी 90% हम अपनी ज़रूर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके नोट्स बनाएं, ताकि आप इन्हीं चीज़ों को लास्ट टाइम पर जो है रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।